नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा 2021 यानी एग्ज़ाम जो इसका होने वाला है वो होने वाला है 26 दिसंबर 2021 को। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था ये दरोगा वाले एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है। 100 प्रश्न पीटी में पूछा जाता है और इस 100 प्रश्न में इस 13 प्रश्न इतिहास से है, इतिहास से रहता है। 13 प्रश्न इतिहास से रहता है, इतना आप समझ में आ गया। और इतिहास का भी 3 भाग होता है 4 भाग, लेकिन हम लोग को विश्व इतिहास नहीं पढ़ना रहता है पीटी एग्ज़ाम में। तो पहला हो जाएगा आपका प्राचीन, दूसरा हो जाएगा आपका मध्यकालीन यानी मध्य इतिहास, और तीसरा हो जाएगा आपका आधुनिक। तो ये जो 13 प्रश्न पूछे गए थे पिछला एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था, ठीक है, दिसंबर में ये भी एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर 2019 में ये एग्ज़ाम हुआ था। इसमें 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्राचीन, मध्य, आधुनिक 3 भाग में बटा हुआ रहता है। प्राचीन से जो है 4 क्वेश्चन पूछा गया था और मध्य से 2 और आधुनिक से 7। तो ज़्यादा फोकस आप लोग को आधुनिक पे करना है और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया भी था। आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो आप जाके देखें ज़रूर, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि बच्चे जो क्राउन, ये क्राउन की बुक है सामान्य ज्ञान, और लूसेंट, हम लोग आज जानेंगे कि ये बुक अगर पूरा पढ़ लिया जाए, इसका इतिहास जो भी दिया गया है, इसमें इतिहास जो मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक, विश्व का इतिहास भी दिया गया है लेकिन वो नहीं पूछता है। तो अगर ये 3 चीज़ हम पढ़ लेते हैं इस पूरे बुक से, तो ये 13 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन लड़ता है, कितना क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम लोग लूसेंट का देखेंगे। आप लोग को क्वेश्चन हम दिखाएंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन शो भी होगा और ऊपर, फिर उसके बाद वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में ये बुक का जहाँ से लिया गया है क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है आधुनिक इतिहास से। और पहला क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन दिया गया अफगान एवं सिख, दूसरा ऑप्शन है मराठा एवं सिख, तीसरा ऑप्शन है अफगान एवं शाह आलम, और चौथा ऑप्शन है अफगान एवं मराठा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अफगान एवं मराठा। तो आप देखिए ये आपके पेज नंबर लूसेंट के 37 नंबर पेज पर दिया गया है, स्क्रीनशॉट आपको शो हो रहा होगा नीचे। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई, ठीक है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो अफ़गान का था, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो दूसरा प्रश्न था वो दूसरा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। पहला ऑप्शन दिया गया था शहादत खान, दूसरा नादिर शाह, तीसरा अहमद शाह अब्दाली, चौथा ऑप्शन सरफराज खान। तो इसका आंसर शहादत खान होगा और ये लूसेंट के पेज नंबर 36 से लिया गया। आप देख सकते हैं मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, यानी 2 का 2 क्वेश्चन अभी तक लूसेंट से सेम टू सेम आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन दिया गया है 1930, 1931, 1932, 1933। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं पेज नंबर 53, लूसेंट के पेज नंबर 53 से लिया गया। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931। तो चलिए 3 क्वेश्चन, 3 का 3 आपका लूसेंट से अभी तक आ चुका है। चौथा क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया। पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, तीसरा ऑप्शन है आपका विलियम बेंटिक, चौथा है लॉर्ड डलहौजी। तो ये आपका पेज नंबर 41 से लिया गया है। आप देख सकते हैं बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठगी देवी काली माँ की पूजा करते थे। 4 का 4 क्वेश्चन अभी तक लूसेंट से सेम टू सेम आ चुका है। पचमा हम देखते हैं इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। वह मोरक्को से था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया, उसने रहला लिखा था। तो इसमें ऑप्शन है पहला, ए नंबर है पहला, बी नंबर है दूसरा, सी नंबर है तीसरा और डी नंबर है तीनों सत्य है। तो इसका हम देखते हैं उत्तर है कि नहीं है लूसेंट में। लूसेंट में इसका उत्तर दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक वाले पेज में, जो पेज नंबर 24 है उसमें आप पढ़िएगा। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसमें इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के अफगान डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। तो आपको इसमें तीनों सही हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी लूसेंट से सेम टू सेम लिया गया है। अब आते हैं प्राचीन इतिहास से, जो 2 क्वेश्चन एक
पेज से ही उठाया गया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, वर्धमान, महावीर, गौतम बुद्ध और पारसनाथ। और 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो इसमें ऑप्शन दिया था ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ और सुमतिनाथ। तो आप ये आपको पेज नंबर 6 में मिल जाएगा। ठीक है, लूसेंट के पेज नंबर 6 में ये दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको पेज नंबर 6 में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8वां जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड या रॉलेट एक्ट? ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लूसेंट में डायरेक्ट नहीं दिया गया है। इसमें नाइटहुड उपाधि का बात कहीं पे लूसेंट में नहीं किया गया है। इसमें आप देखिए कौन सा, इसमें सर की उपाधि वापस लौटने का बात है, नाइटहुड का नहीं है। तो ये क्वेश्चन लूसेंट से नहीं है, डायरेक्टली नहीं आया है। तो 7 का 7 आ गया था, ये 8वां क्वेश्चन नहीं आया है। और 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन देखते क्या है। 9वां क्वेश्चन आपका है, सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी लूसेंट नहीं है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताइए। 10वां क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट? ये क्वेश्चन भी आपका लूसेंट में नहीं है। आप पूरा बुक इतिहास वाला जो सेक्शन है वो आप देख लीजिएगा, उसमें कहीं नहीं मिलेगा। 11वां क्वेश्चन है, सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? सिख, गोरखा, मराठा, फ्रेंड्स? तो देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये क्वेश्चन लूसेंट में है। आप देख सकते हैं पेज नंबर 41 में, अंगल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 1816 ईस्वी तक हुआ। और इसमें सीधा लिखा गया, अंग्रेज एवं गोरखों के बीच सुगौली की संधि हुआ था। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, बचा 2 क्वेश्चन। तो अभी तक 3 क्वेश्चन नहीं लूसेंट से लगे हैं और बाकी सब तो आ ही गए। 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर, मथुरा? तो इसका उत्तर हो जाएगा विराटनगर। और ये जो है आपका पेज नंबर 6 से, यानी पेज नंबर 6 से 3 क्वेश्चन उठाया गया है। पेज नंबर 6 से 3 क्वेश्चन है लूसेंट का, तो इसलिए आप लोग अगर लूसेंट पढ़ते हैं तो हर पेज को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको आंसर मिल गया, विराटनगर होगा। और 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी लूसेंट से नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, उसका वर्णन तो किया गया लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसमें पूछा है कहाँ हुआ था, बोध गया, मगध, सारनाथ, कश्मीर? इसका उत्तर होगा कश्मीर। लेकिन बुक में दिया गया, लूसेंट बुक में दिया गया वो है कुंडलग्राम। ठीक है, तो अगर किसी को पता नहीं है कि कुंडलग्राम कहाँ है तो कैसे कश्मीर मारता उत्तर में? आपका लूसेंट से नहीं है। तो लूसेंट से टोटल हम लोगों ने देखा 13 में से 9 क्वेश्चन डायरेक्टली लूसेंट से थे। और अगर इसका परसेंटेज निकालिएगा, मतलब मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपका आ गया इतिहास से ही, और उसमें अगर ये रेशियो आपका रहा तो इसमें आप 69 नंबर स्कोर कर सकते हैं, अगर आपके मुंह पे पूरा लूसेंट रटा हुआ है तो। क्योंकि अगर एक पन्ना से 3 क्वेश्चन उठा रहा है तो अब आपको लग गया होगा कि आपको कौन सा बुक पढ़ना है। पहले लूसेंट का 13 में से 9, अब हम लोग देख लेते हैं क्राउन बुक से कितना क्वेश्चन आया है, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको लूसेंट पढ़ना है या फिर आपको क्राउन पढ़ना है। तो क्राउन बुक के लिए चलिए, पहला क्वेश्चन जो था आपका, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका आपको क्राउन देख लीजिए, बहुत लोगों के पास रहता है जो दरोगा और बिहार का वनडे एग्ज़ाम जितना भी होता है वो तैयारी करते हैं, रांची से पब्लिकेशन होता है ये बुक का। तो पहला क्वेश्चन है पानीपत का युद्ध, ये क्राउन का 87 नंबर पेज पे दिया गया है। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। इसमें भी आपको ये समझना होगा कि अहमद शाह अब्दाली अफगानी था। ऐसे ऑप्शन से आप समझ जाइएगा, क्योंकि देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया गया एक तो मराठा बी में दिया गया और मराठा डी में दिया गया, तो ए और सी तो नहीं हो सकता। अब सिख में तो कोई अहमद शाह अब्दाली होगा नहीं, तो अफगान ही होगा उत्तर। तो इस तरह भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं अहमद शाह अब्दाली कहाँ है, लेकिन ये पता है कि मराठा के साथ युद्ध हुआ था, तो मराठा एक में हो गया, तो आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? या सआदत खान? इसका उत्तर आपको पता है, अभी तुरंत डिस्कस किए। ये क्राउन के 91 नंबर पेज पे दिया हुआ है, 91 नंबर पेज पे। तीसरा क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ये आपके क्राउन के
108 नंबर पेज पे दिया गया है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया था? ये आपके क्राउन के 116 नंबर पेज में दिया गया है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन जो दोस्तों पूछा गया, इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य? तीनों कथन अभी आपको पढ़ के हम बता दिए थे, और ये भी क्राउन में दिया गया है, क्राउन के आपके पेज नंबर 56 में। ठीक है, पेज नंबर 56 में 5वां नंबर का क्वेश्चन, इब्न बतूता वाला। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ये क्वेश्चन। और निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकर थे? 6 और 7 नंबर का क्वेश्चन एक ही पेज में दिया गया है, और वो पेज नंबर है 18 नंबर पेज नंबर, आप जाके देख सकते हैं, दोनों एक साथ ही दिया गया है। 7 नंबर तो हो गया, 7 का 7 पूरा सेम टू सेम आ गया है। 8वां नंबर है, निम्नलिखित में से 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। तो 4 ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा, और ये लूसेंट में नहीं दिया गया है, उसमें सर की उपाधि वापस की गई थी दिया हुआ है, लेकिन नाइटहुड की नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 106 में, इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। नाइटहुड तो नहीं लिखा हुआ, नाइट लिखा, तो आप समझ जाइएगा। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायक ने त्यागपत्र दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन देखें, सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता है, तो अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके बताइए। ये आपका एक एक ऐसा क्वेश्चन दे देता है जो कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा, लूसेंट क्राउन कहीं नहीं मिलेगा। ये इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किसने किया? ये क्वेश्चन नंबर 10वां है। तो ये क्वेश्चन जो है लूसेंट में नहीं था, लेकिन क्राउन में है। लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या एनी बेसेंट? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, और इसका पेज नंबर हम बता आपका 114 नंबर में दिया गया है। सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हुई थी? तो ये कुछ इस बुक में जो आपके क्राउन वाले बुक में है, इसमें नेपाल लिखा गया है, नेपाल युद्ध तथा सुगौली की संधि हुई थी। तो आपका ये पेज नंबर 116 में दिया गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी? इसका विराटनगर उत्तर होगा, और ये आपके क्राउन के 23 नंबर पेज पर दिया है। इसका विस्तार आधुनिक राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में था, इसकी राजधानी विराटनगर थी मत्स्य की। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है कनिष्क वाला, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर तो काश्मीर आप लोगों को पता है, और ये कश्मीर नहीं वर्णन है, तो हम कह सकते हैं 13 में से 11 क्वेश्चन आपका क्राउन से आया है डायरेक्ट। 13 में से 11 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कौन कौन सा नहीं आया? एक कश्मीर वाला और एक खेड़ा का युद्ध वाला, 2 क्वेश्चन नहीं आया, और लूसेंट से 4 क्वेश्चन नहीं आया है। तो 9/13 हो जाएगा लूसेंट का। कौन कौन सा? एक इंडियन ओपिनियन, एक रविन्द्रनाथ टैगोर वाले सर का 2 क्वेश्चन हो गया, और एक आपका खेड़ा वाला, एक कश्मीर वाला। तो अब दोस्तों आपको डिसाइड करना है आपको लूसेंट पढ़ना है या क्राउन पढ़ना है। और अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बिहार दरोगा का जो तैयारी करते हैं वो अधिकतर लूसेंट ही पढ़ते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप हाइलाइटर ले लीजिए, और लूसेंट में जो जो फैक्ट नहीं दिया हुआ है और क्राउन में दिया हुआ है, अगर आपके पास क्राउन बुक है तो और अच्छा हो जाएगा। तो आप 13 में से 11 क्वेश्चन तो पक्का कर लेंगे। अगर अभी आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा क्या कीजिए, आप क्राउन में जो जो फैक्ट अलग से दिया हुआ है, जो लूसेंट में नहीं आपको दिया हुआ है, उसको बस हाइलाइटर से मार्क कर लीजिए। और फिर जब लूसेंट पढ़ा हो जाएगा आपका, तो बस इसमें आप हाइलाइटर से मार्क किया हुआ ही चीज़ पढ़िएगा। पूरा बुक पढ़ने लगिए तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो एक बुक आप चाहे तो लूसेंट पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद क्राउन मार्क कर लीजिए, और अकेले अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ क्राउन पढ़िए, तो क्योंकि क्राउन से आपका 11 क्वेश्चन डायरेक्टली आ जा रहा है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके लिए। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको तैयारी करने में और भी आपको रणनीति बनाने में एक मददगार साबित हो सकता है। और नीचे हमने आपका विज्ञान का, राज व्यवस्था का यानी पॉलिटी का, और भूगोल का वीडियो डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं उसका भी पहला वीडियो आ चुका है, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो जाके आप देख लीजिए। तो इससे आपका क्लियर हो गया आपको लूसेंट पढ़ना है या क्राउन पढ़ना है। और ये दोनों पढ़ने के बाद आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, जैसे आपको बता दिए लूसेंट पढ़े तो क्राउन वाला कर लीजिए आप मार्क करके, या सिर्फ क्राउन पढ़ लीजिए। उसके बाद मार्केट में प्लेटफॉर्म, रुकमनी और एडुटीरिया का बहुत सारा टेस्ट सीरीज आता है,
किसी एक दो का टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए और उससे पूरा सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका और ब्रशअप हो जाएगा, तो अच्छे से आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।